वेलकम बैक माय फ्रेंड्स। आज हम लोग सीखना चाहते हैं कार्य ऊर्जा प्रमेय। वीडियो देखिए और सब्सक्राइब करिए। तो स्टार्ट करो जरा। तो कार्य ऊर्जा प्रमेय की हम बात करते हैं। इसका सबसे पहले कथन देखो क्या होता है, स्टेटमेंट समझना। प्रमेय वगैरह में पहले कथन होता है ना, फिर हम प्रूविंग करते हैं। तो स्टेटमेंट डाल लो, कथन यानी हेडिंग डाल दो आप लोग, कथन या फिर स्टेटमेंट। तो चलो इसको समझते हैं पहले, फिर हम लिखते हैं स्टेटमेंट। देखो इसको दो स्टेप में करेंगे, कथन लिखेंगे फिर इसकी प्रूविंग करेंगे। देखो कार्य ऊर्जा प्रमेय ये कहती है कि यदि किसी वस्तु को एक स्थान से बल लगाकर दूसरे स्थान तक आप ले जा रहे हो, ध्यान देना जरा, तो कार्य करना होगा कि नहीं बताओ। और ये कार्य जो होता है ये पहले स्थान और दूसरे स्थान यानी प्रारंभिक स्थिति और अंतिम स्थिति के बीच में जो गतिज ऊर्जा होगी उसके अंतर के बराबर होता है कार्य। बात को समझना, कार्य और गतिज ऊर्जा में डिस्टर्बेंस के लिए खेद है, एक बार पूरा कथन दोबारा सुन लीजिए। देखिए मैं कथन बता रहा हूं। मैंने कहा अगर किसी वस्तु को हम, मान लो पहले ये वस्तु बिंदु ए पर थी, कहां थी, और इसको बल द्वारा खिसका खिसका के तुम कहां ले गए हो, बी पे ले गए हो। तो यहां पर इसका पहले मान लो वेग यू ए है, क्या है, या वी ए कह दो, तुम कुछ भी मतलब वेग लिख सकते हो आप, हमने बी लिख दिया, चलो अच्छा। वी ए यहां का वेग और यहां का वेग कितना हो गया, वी बी। तो जो प्रारंभिक गतिज ऊर्जा होगी, देखो के ए कह दो चाहे के इनिशियल कह दो, इनिशियल मतलब प्रारंभिक, तो वो क्या होगी, देखो हाफ एम वी ए स्क्वायर होगी कि नहीं। और जो अंतिम गतिज ऊर्जा यहां बनेगी, के फाइनल कह दो उसको, वो क्या बनेगी, हाफ एम वी बी स्क्वायर। और हमारा स्टेटमेंट कहता है कि ए से बी तक ले जाने में जो कार्य करना होगा ना, वो अंतिम गतिज ऊर्जा और प्रारंभिक गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर कार्य होता है। यानी कार्य निकालना हो मुझे अगर, और गतिज ऊर्जा पता हो मुझे, प्रारंभिक गतिज ऊर्जा और अंतिम दोनों घटा दो तो क्या मिल जाएगा, कार्य। या गतिज ऊर्जा का अंतर पूछा जाए और कार्य पता है तो हम कह देंगे जो कार्य हुआ वही गतिज ऊर्जा में अंतर है दोनों स्थानों में। यही कथन कहलाता है क्या, कार्य ऊर्जा प्रमेय। मैं कथन लिख रहा हूं, आराम से नोट करना, लिखिए। जब कोई वस्तु एक स्थान से दूसरे स्थान तक विस्थापित होती है, विस्थापित होती है, तो किया गया कार्य, किया गया कार्य उन बिंदुओं की गतिज ऊर्जाओं के, उन बिंदुओं की गतिज ऊर्जाओं के अंतर के बराबर होता है, अंतर के बराबर होता है। ये तो आप कथन नोट करके अर्थात कर दें, अर्थात, और ये सूत्र नोट कर लें, ये कथन हो जाएगा। फिर हम लिखेंगे उपपत्ति, क्या लिखेंगे, उपपत्ति यानी कि प्रूफ। अब हम लोग प्रूविंग करेंगे। प्रूविंग में ये वाला चित्र बनाना है तुम्हें, ये चित्र प्रूफ डाल करके बनाना। फिलहाल अभी कथन नोट कर लो। तो चलिए उपपत्ति की बात कर लेते हैं। उपपत्ति कैसे करेंगे, प्रूफ कैसे करेंगे, सुन लीजिए जरा। देखो हम कार्य से गणना करेंगे और गतिज ऊर्जा का अंतर निकाल देंगे। कार्य बराबर हमारा वैसे सूत्र होता क्या है, बल गुणा, ये तुम जानते हो सूत्र, सीख चुके हो ना तुम लोग, वेरी गुड। हम यहाँ अवकलन और समाकलन विधि का प्रयोग करते हैं ज्यादातर फर्स्ट इंटर में। तो कार्य को हम छोटे स्टेप में DW लिख देंगे, क्या लिख देंगे, थोड़ा सा कार्य में, थोड़ा खिसकाया तुमने, जब थोड़ा खिसकाओगे तो थोड़ा कार्य होगा। मान लो विस्थापन हमने कितना किया, DS,
छोटा सा विस्थापन ds किया तो छोटा सा कार्य हुआ dw, तो हमने लिख दिया dw बराबर f ds। अच्छा एक बात बताओ, बल जो F होता है वो ma होता है कि नहीं होता है? तो इसको ma ds लिख सकते हो। अच्छा तुम्हें त्वरण का सूत्र याद है? A बराबर होता क्या है? dv अपान dt, पढ़ाया है मैंने वन डायमेंशन वाले में। तो चलो जहां पर तुमने A लिखा है वहां क्या लिख दो? dv अपान dt और गुणा में ds है। आप थोड़ा सा यहां ध्यान रखना, ये ds बाई dt एक साथ कर दो पहले, और बाद में बचा क्या था? dv, वो लिख दिया। तो dw बराबर देखो क्या बन के आया? m, और ds बाई dt पता क्या होता है? विस्थापन बटे समय है। वेग हो गया कि नहीं हो गया बताओ? mv dv। अच्छा अब हम संपूर्ण कार्य की बात करेंगे तो समाकलन करना है मुझे। क्या करना है? संपूर्ण कार्य। तो समाकलन कर दो इधर, तो dw का समाकलन w हो गया। प्रारंभिक वेग को हमने क्या माना था? va, याद है? और अंतिम वेग को क्या मान लिया था जाके? vb, और ये mv और dv है। एक काम करो, m को बाहर निकाल दो समाकलन से, तो समाकलन va और vb और v और dv। अच्छा तुम्हें समाकलन के सूत्र याद होंगे, ना याद हो तो मैं एक बार लिख देता हूं। x की पावर n dx होता है x की पावर n प्लस 1 अपान, याद है? तो अगर केवल x हो और dx हो तो x की पावर 1 मानोगे कि नहीं? तो इसका समाकलन क्या होगा बताओ? x स्क्वायर बाई 2। तो v dv का फिर क्या होना चाहिए बताओ? समाकलन v स्क्वायर बाई 2, और लिमिट पीछे साइड लिख दो va और vb। अब लिमिट लगाते हैं, लिमिट लगाना भी सिखा चुका हूं वैसे मैं आपको। तो पहले v की जगह vb लिखोगे और फिर माइनस, फिर va लिखोगे। तो देखो m यहां आ गया, v के स्थान पे vb रख दो, स्क्वायर कर दो बटे 2, माइनस फिर va कर दो, ऐसे। अब ये अंदर गुणा कर दो, देखो तो ये m से अंदर गुणा हो जाएगा, हाफ आगे लिख दो, हाफ m vb स्क्वायर माइनस हाफ m va स्क्वायर। बताओ भैया लोगों। अच्छा ये जो vb स्क्वायर वाला ये गतिज ऊर्जा का सूत्र है कि नहीं बिंदु b के लिए, और ये गतिज ऊर्जा का सूत्र किसके लिए है? बिंदु a के लिए है। और b बिंदु को हमने फाइनल कहा था, क्या कहा था? तो वहां की गतिज ऊर्जा kf हो गई, और a से शुरुआत हुई थी तो वहां की गतिज ऊर्जा ki हो गई। तो देखो कार्य का मान गतिज ऊर्जा के अंतर के बराबर सिद्ध हुआ कि नहीं बताओ? कार्य बराबर गतिज ऊर्जा का अंतर, ये हमारी उपपत्ति हो गई। नोट कर लो भाई। देखिए वर्क एनर्जी थ्योरम तो हो गई है, थोड़ा सा कार्य पर हम एक और यहां पर शॉर्ट नोट बताना चाहते हैं। इसको बोलते हैं परिवर्ती बल द्वारा किया गया कार्य। इंग्लिश में कहें तो हम कहेंगे वर्क डन बाय वेरिएबल फोर्स। मतलब फोर्स का मान बदलता रहे धीरे धीरे से। मान लो ताकत तुम धीरे धीरे बढ़ाते जाओ, चीज खिसकाते ले जाओ, या पहले ताकत ज्यादा लगा रहा था कोई आदमी, फिर थक गया तो थोड़ी ताकत कम करेगा कि नहीं करेगा? तो बल धीरे धीरे घटता जाए या बढ़ता जाए तो उसको हम क्या बोलते हैं? परिवर्ती, परिवर्तन हो रहा है। ऐसे समय कार्य निकालने के लिए हम एक सूत्र समझाना चाहते हैं। तो देखिए अगर कभी परिवर्ती बल हो जैसे, तो उसके लिए हम लोग एक ग्राफ ऐसे ऐसे कर्व जैसा बना देते हैं। क्या बनाते हैं भाई? एकदम लगातार, कभी घटा कभी बढ़ा, ऐसे हुआ। तो ऐसे समय में अगर हमें निकालना हो कार्य, कभी ध्यान देना, तो इसका तरीका होता है इसके नीचे का जितना क्षेत्रफल बनेगा, क्या बनेगा? ऐसे 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 स्तंभ बना लेंगे हम बहुत से, और इन सभी स्तंभों का क्षेत्रफल निकाल के जोड़ देंगे, तब जाके टोटल किया गया कार्य प्राप्त हो पाएगा हमें। देखो जितने स्तंभ होंगे, ट्रायंगल, रेक्टेंगल। तो इसके लिए हम लोग यहाँ जो डिस्कशन करने वाले हैं, तो हम ये कहेंगे कि अगर किसी परिवर्ती बल द्वारा कार्य की गणना करनी है तो इसके लिए हम लोग एक तरीका तो ये लगाते हैं कि क्षेत्रफल, यानी कार्य अगर हमें ज्ञात करना है, क्या ज्ञात करना है? कार्य बराबर वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल। एक तो ये बात है।
कि किसी तरह हम क्षेत्रफल निकाल दें, कोई तरीका निकाल के, तो भी कार्य निकल आएगा परिवर्ती बल का। एक विधि तो ये है, एक समाकलन विधि है। तो उसके लिए हमने इसकी मोटाई चौड़ाई छोटे से स्टेप की कितनी ले ली, देखो इतने की, dx कितनी ले ली है, ये इतने स्थान पे dx ले लिया तुमने, ठीक है। ये विस्थापन का स्थिति है, ये हिस्सा, और ये हिस्सा बल को दर्शा रहा है, किसको, ये वाला अक्ष बल को दर्शा रहा है। तो इसको भी हम ऐसे लिख सकते हैं, देखो कार्य dw बराबर बल F और विस्थापन को dx ds, आप कुछ भी लिखना चाहो, हमने ds लिख दिया जैसे मान लो विस्थापन को। तो अगर हम टोटल कार्य निकालना चाहते हैं तो समाकलन लगाएंगे, मान लो इस जगह से x1 से शुरू हुआ ये कार्य और x2 तक चले गए, तो लिमिट हो जाएगी x1 से x2 और f dx। ये वाला सूत्र प्रयोग करेंगे यदि कभी परिवर्ती बल हो, ऐसे सवाल आएंगे, हम आगे पढ़ाएंगे आपको सीट में, तो ये सूत्र प्रयोग होगा। तो ये भी कार्य का एक सूत्र है। तो पहले लाइन में तो लिख लो ये सूत्र, डायग्राम बना लो कि कार्य वक्र द्वारा घेरा गया क्षेत्रफल, और दूसरा ये लिख लो समाकलन।